हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस पॉलिटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं और चांस है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्लीज़ आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ और याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द इज अ मेजर इथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका? ए है क्रिश्चियन एंड तमिल, बी बुद्धिस्ट एंड तमिल, सी सिन्हाली एंड तमिल एंड ऑप्शन नंबर डी है सिन्हाली एंड क्रिश्चियन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि मेजर इथनिक ग्रुप श्रीलंका में कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सिन्हाला एंड तमिल करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका? ए श्रीलंकन तमिल्स, बी इंडियन तमिल्स, सी मुस्लिम एंड ऑप्शन नंबर डी है सिन्हालीस। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिन्हालीस होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म? मतलब इन सब में से कौन सा ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म सिस्टम चलता है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है यूएसए एंड ऑप्शन नंबर डी है स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 यानी टर्म 1 में 21 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो टर्म 1 और टर्म 2 में हुआ था, तो टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इंडिया में जो होता है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का सिस्टम चलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? ए बैंकिंग, बी करेंसी, सी बिजनेस एंड ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिकेशन। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि मेरे कराए हुए सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ही हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को एक बार और कह रही हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। और इस यहाँ पे है पूछ रहा है कि स्टेट लिस्ट का कौन सा ऐसा एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस, क्योंकि जो यहाँ पे बैंकिंग है, करेंसी और कम्युनिकेशन है वो तीनों जो है वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। उसका जो भी मतलब डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन कहे थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी पीआर नाइकर एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। यदि आप पॉलिटिक्स का बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब एकदम अच्छे से दिख जाता है कि महात्मा गांधी ने कहे हैं कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? इन सब में से कौन सा एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है समाजवादी पार्टी, बी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी यानी आरजेडी, सी राष्ट्रीय लोक दल एंड ऑप्शन नंबर डी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बहुजन समाज पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है और बाकी जब तीनों जो हैं वो रीजनल पार्टीज है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ऑप्शन ए है पार्टी नेम, बी इलेक्शन फंड्स, सी इलेक्शन सिंबल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है मैनिफेस्टो। पूछ रहा है कि फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सी फैसिलिटी ऑफर्ड की गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इलेक्शन सिंबल बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी पार्टी होती हैं वो अपने सिंबल से ही पहचानी जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया?
ए इलेक्शन कमीशन, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इलेक्शन कमीशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें वन पार्टी सिस्टम चलता है, उस कंट्री में केवल एक ही पार्टी है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है चाइना, बी जापान, सी इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। इंडिया तो ऐसे ही ऑप्शन से बाहर हो गया क्योंकि इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पार्टी है। यहाँ पे ए जो चाइना है बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम रूल चलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। ए कांसीराम, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ऑप्शन नंबर सी है गांधी जी एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। 1930 में दलित को डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में कौन ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट इन विच शिवसेना एग्जिस्ट एट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन ए है गुजरात, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। पूछ रहा है कि शिवसेना पार्टी जो है वो कहाँ का, कौन से स्टेट का रीजनल पार्टी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज। ए दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, बी दे होल्ड रेगुलर इलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबोव। मतलब फीचर्स इज कॉमन, मतलब डेमोक्रेसी में कौन सा कॉमन फीचर्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट हुआ क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी पॉइंट है, जितने भी ऑप्शन है, सारे फॉलो अच्छे से होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ए डिक्टेटरशिप, बी मोनार्की रूल, सी मिलिट्री रूल एंड ऑप्शन नंबर डी है डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कौन सा मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रेटिक सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, बी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव्स एंड जुडिशरी एंड ऑप्शन नंबर सी है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी है अमॉन्ग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020, 17 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल पावर जो शेयर होता है वो किसके किसके बीच में शेयर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट स्टेबलाइज सिन्हाला सुपरमेसी इन श्रीलंका। ए सिन्हाला इज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, बी इक्वल पॉलिटिकल राइट टू सिन्हालास तमिल्स एंड ऑप्शन नंबर सी है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑप्शन नंबर डी है द स्टेट शैल प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इक्वल पॉलिटिकल राइट टू श्रीलंकन तमिल्स। अब हम लोग अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।